नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि कुहू योग होता है कोई जन्म कुंडली में? कुहू योग किसे कहते हैं? कौन सा ऐसा योग होता है जो जीवन में अशुभता दिखाते हुए भी बहुत शुभता पैदा कर सकता है जीवन में? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी कुहू योग पर बात करने वाले हैं। ये योग है अमावस्या का योग। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तो अमावस्या होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है। तो जो बच्चे अमावस्या पर पैदा होते हैं उनका कुहू योग बनता है उनकी जन्म कुंडली में। अब ये कुहू योग कैसा होता है जो जीवन में आपको, अगर कोई आपकी कुंडली देखेगा तो आपको बोलेगा आप अमावस्या पर पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों कुंडलियां हैं जिनमें कुहू योग होता है, अमावस्या का जन्म होता है, लेकिन बच्चा जो है बहुत ऊंचाई पर, बहुत टॉप लेवल पर बैठा होता है। मंत्रियों के भी ये योग देखे गए हैं, बड़े अभिनेताओं की कुंडली में भी ये योग होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी कुंडलियों में भी हमने ये योग देखे हैं। हमने ऐसे लोगों की कुंडलियों में भी योग देखे हैं जो बहुत ऊंचाई पर बैठे होते हैं। जी दोस्तों, ये काम कैसे करता है? देखिए, अमावस्या के बारे में कहा गया है कि जब चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल, उसकी जो कलाएं हैं शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तब अमावस्या होती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि जन्म कुंडली जिनके और इस प्रकार का सूर्य और चंद्रमा का साथ में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों के आप घर में देख सकते हैं, माता पिता में, पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य जन्म कुंडली में और ब्रह्मांड में आत्मा है, राजा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को दूसरी संज्ञा दी गई है, वो है रानी। और चंद्रमा और सूर्य का जब संबंध होता है, राजा और रानी का जब संबंध होता है, आत्मा और मन का संबंध होता है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, उनका बहुत अच्छा प्यार और संबंध है। जी हाँ। अब जब सूर्य और चंद्रमा का यह संबंध हो गया तो आप ऐसे देखिए इसको कि जीवन में किस चीज़ की कमी रह जाएगी। ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। हाँ, इस योग में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से जो अमावस्या का जो पीरियड आया है, उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत, जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक देवीय कृपा भी उनके आसपास हमेशा रहती है। जन्म कुंडली हमारी जीवन का एक ऐसा खाका है जो ये बताता है कि इंसान के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटी हैं और कब कब घटने वाली हैं। तो ये छोटे छोटे योग होते हैं। इन योगों को अगर हम देखेंगे और इन योगों के अगर हम उपाय करेंगे जीवन में सफलता के लिए, जीवन में उन्नति प्रगति के लिए, तो निश्चित मानिए कि जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इस कुंडली में, जिस कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन जाते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो अपने जीवन में एक चीज़ धारण करनी चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य प्रदान करें, अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। दूसरा, उनको अपनी माता का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है जिनका अमावस्या पे जन्म होता है, ऐसे लोगों के अपनी माता से संबंध अच्छे नहीं रहते। तो अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, आप इस बात को कैसे मानेंगे, ये आप देखिए। अब मैं आपको जन्म कुंडली में ऐसे योग बताने जा रहा हूँ जो आपकी कुंडली में, मान लीजिए आपके लगन में ये योग है, आपके दूसरे भाव में ये योग है, तो आपको क्या क्या प्रभाव आपको जीवन में मिलेंगे वो ये बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा का योग हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति प्रगति करते हैं, जीवन में निरंतर निरंतर सफलता अर्जित करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति जो हैं खूब मान प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। और ऐसे लोगों का जो जन्म होता है सुबह के वक्त का होता है, आप इसमें यह कह सकते हैं कि 6 से 7 बजे का जो समय होता है जिसमें सूर्योदय होता है,
तो उसमें इनका जन्म माना जाता है। लग्न में सूर्य बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ है तो उसकी सप्तम भाव पर दृष्टि है। ऐसे लोगों को पत्नी अच्छे स्वभाव की मिलती है, जीवन में मान प्रतिष्ठा देने वाली होती है। उन्नति प्रगति उनके बाद में ही होती है जब उनके जीवन में पत्नी का योग बन जाता है, पत्नी घर पर आ जाती है, उनकी शादी हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद में देखा गया है। दूसरे भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हो तो व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं रहती, उन्नति प्रगति होती है, कार्य व्यापार में बरकत होती है। क्योंकि काल पुरुष की अगर राशि देखी जाए तो दूसरा भाव जो है वह व्यक्ति का बैंक बैलेंस होता है और उसमें वृषभ राशि पड़ जाती है। अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें तो उसमें जीवन में उसको मान सम्मान तो मिलेगा ही, घर परिवार से उसको विशेष सहयोग भी मिलेगा कि कुटुंब का भाव है। और सप्तम दृष्टि से चंद्रमा जो है अष्टम को देखता है तो कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति में भी उसको सफलता मिलती है। तीसरे भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है तो जीवन में निश्चय ही ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम और पौरुष से धन अर्जित करते हैं, जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों के विदेश यात्रा के योग भी खूब बनते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा का योग थोड़ा सा खराब माना जाता है क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर रात्रि में चला जाता है और ऐसे में चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिलता है क्योंकि चंद्रमा रात्रि में बली होता है और सूर्य दिन में बली होता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को थोड़े से माता से कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं घर से संबंधित कोई ऐसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्य चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो इस प्रकार के योग बन जाते हैं। व्यापार में भी ऐसे लोगों को थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं। पंचम भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो जीवन में आप ये मानिए कि अगर स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा बैठे हैं तो उसको धन की प्राप्ति में थोड़ी सी कमी आएगी, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी बनी रहेगी और संतान से संबंधित कोई ना कोई बाधा उनको घेरे रह सकती है। हाँ, विद्या में उनको थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने में उनको सहयोग मिलेगा। छठे भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति के उन्नति प्रगति के रास्ते कहीं ना कहीं शत्रुओं के माध्यम से बनते हैं। ऐसे लोग अगर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो उनको शत्रुओं से सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा उनके जीवन में बनी रह सकती है। हाँ, सूर्य का छठे भाव में होने से इस बात का पता लगता है कि व्यक्ति के जो संबंध होंगे उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से रहते हैं। चंद्रमा का छठे भाव में होने से ये दर्शाता है कि व्यक्ति को ये इनके प्रकरण कहीं ना कहीं सांस से संबंधित परेशानी ऐसे व्यक्ति को रहेगी और धन आएगा भी और जाएगा भी। सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति के डाइवोर्स तक के भी नौबत बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति के डाइवोर्स अक्सर हो सकते हैं, दूसरी या तीसरी शादी के भी योग बनते हैं। ऐसे में आप अपने उपाय करके उन ग्रहों की शांति करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। अष्टम भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं तो आपको जीवन में निरंतर और निरंतर ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जो अचानक आकस्मिक होंगी। अगर आपको धन चाहिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं प्राप्त हो रहा और आप बैठे हुए हैं मेहनत करके कि अब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे अचानक आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है। तो आकस्मिक धन की प्राप्ति जो है सूर्य और चंद्रमा आपको यहाँ करवाते हैं। सूर्य और चंद्रमा का 9 भाव में स्थापित होना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के पिता की स्थिति अच्छी होगी, माता जहाँ पर भी होंगी स्वस्थ होंगी और जीवन में निरंतर निरंतर अपने पिता के भाग्योदय में सहयोग करने वाली होंगी। 9 भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। 10वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ये दर्शाती है कि आपके जीवन में ऐसे लोगों से आपको फ़ायदा होगा जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होंगे, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़े होंगे, अच्छे लेवल के जो लोग होंगे उनसे आपके संपर्क हो सकते हैं। 11वें भाव पर सूर्य की स्थिति आपको ये दर्शाती है कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती।
आपको धन येन किन प्रकरण कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। अगर स्त्री की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तो निश्चय उनका प्रथम गर्भ जो होता है वो समाप्त हो जाता है, गर्भ क्षय का योग बनता है। 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ये दर्शाती है कि स्त्री के गर्भाशय में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आंखों की समस्या तो देती है, लेकिन विदेश से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति भी करवा देती है। 12वें भाव के सूर्य और चंद्रमा आपको जीवन में उन्नति प्रगति देते हैं, संघर्ष के बाद में देते हैं। तो दोस्तों, ये हैं आपके सूर्य और चंद्रमा के योग, जो कोही योग कहा जाता है, जिसको अमावस्या का भी योग कहा जाता है। आपकी कुंडली में अगर कोई भी आपको बताता है कि आपका अमावस्या का योग है, अमावस्या का जन्म है, तो आप घबराएं नहीं। अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएं, विश्लेषण करवाएं और देखें कि कहीं आपको मेहनत करने के बाद में, अच्छे कर्म करने के बाद में अगर आपको सफलता मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। तो जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए कि जो योग ऐसे हैं आपको सफलता दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में बनी हुई है, तो वो कुंडली आपको ये कहती है कि आपको कर्म करने की आवश्यकता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रकृति और परमात्मा आपको मेहनत करवाना चाहता है और मेहनत के बाद में आपको सफलता देना चाहता है। तो आप निश्चित मानिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।